अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी चलें करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह से। आज मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी क्योंकि आज बड़े बेटे को स्कूल जाना था और मोहम्मद आयान का भी एडमिशन करवाना था। तो सबसे पहले उठकर मैंने इनको रेडी शेडी करके, ज़ाहिर सी बात है, फिर मैंने मोबाइल नहीं उठाया, पहले मैंने इनको रेडी शेडी किया, फिर इनके लंच बॉक्स तैयार किया। आज मैंने इनको लेग पीस फ्राई करके दिया था और साथ में मैंने इनको फ़्रेंच फ्राइज़ बना के दी थी। और जो है बाहर से एक एक पैकेट चिप्स के लिए दिए थे क्योंकि आज मोहम्मद आयान का फ़र्स्ट डे था स्कूल में माशाल्लाह से। तो बहुत ज़्यादा पहले तो इन्हें मैंने मिन्नत समाजत करके बहुत मस्के प्यार लगा के इसे मैंने उठाया। इनके बाबा बिल्कुल भी नहीं एग्री हो रहे थे कि मैं इसे स्कूल भेजूं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, ये मेरे बहलावे में आ गया। मैंने इसको बहुत प्यार से उठाया और मैंने इसको कहा कि आप क्या लंच करोगे, क्या लेकर जाओगे, कौन से कपड़े पहनोगे। मतलब मैंने उठते के साथ इसकी सारी मर्ज़ी करने दी से। तो ये माशाल्लाह खुश होते होते फिर तैयार भी हुआ और अब हम इन्हें छोड़ने जा रहे थे स्कूल। मैं भी साथ गई थी। तो यहाँ हम लोग नीचे उतर रहे थे और मोहम्मद अयान ज़िद कर रहे थे कि मुझे पीछे बैठना है। तो भाई जैसे तैसे करके फिर हम आगे गए। यहाँ गली के कोने में ही शॉप थी। फिर इनको मैंने इनकी पसंद का जो है 60 वाला लेस लेके दिया, मम्मा मुझे बड़ा पैकेट चाहिए। फिर अशरज़ा को भी लेकर दिया। और यहाँ पे ये फिर दोबारा से ज़िद कर रहे थे कि मुझे पीछे ही बैठना है। मैंने कहा ठीक है भाई आप पीछे ही बैठो, बट स्कूल जाओ आप। तो मैंने ऐसे कोई ज़िद नहीं की, आज बस सारी बातें इसी की मानी। तो बस मैंने इसे फिर पीछे बिठा दिया और अशरज़ा को मैंने आगे बिठा दिया। अशरज़ा का बैग मैंने ख़ुद पकड़ लिया था क्योंकि फिर मुझे भी बैठना था बाइक में। खैर अशरज़ा का स्कूल आ चुका था, पहले मैंने इसे छोड़ा। और मोहम्मद अयान का कैंपस दूसरा है बट स्कूल एक ही ना, इनके 2 कैंपस है। तो यहाँ पर जो है मैं मोहम्मद अयान के स्कूल आ गई थी और ये माशाल्लाह से माशाल्लाह हंसी खुशी ऊपर गए। लेकिन ये जैसे ही ऊपर पहुँचे सीढ़ियों में तो हंसते हंसते हुए गए। ऊपर जाके इन्होंने रोना शुरू कर दिया। फिर बस हमने एडमिशन वगैरह करवाया इसका। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा भाई इसे रोने दो, शुरू में तो ऐसे ही करेंगे। खैर वो मान गए, फिर हम आ गए। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो अब अगर तुम उठ ही गई हो तो तुम्हें मैं बाहर नाश्ता करवा देता हूँ हलवा पूड़ी का। तो फिर मैंने कहा नेकी और पूछ भाई चलते हैं। फिर हम यहाँ आ गए थे, हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। और फिर साथ में मैं तो इनसे कह रही थी कि चाय मंगवा दो, लेकिन इन्होंने कहा मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा। तो मैंने कहा फिर मैं भी कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ। बस फिर हम लोगों ने यहाँ पे नाश्ता किया, कोल्ड ड्रिंक पी और उसके बाद हम लोग जी वापस से अपने घर चले गए। और मौसम बहुत खूबसूरत था क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद सुबह का मतलब सुबह का क्या कहते हैं नज़ारा देखा था। खैर यहाँ पर फिर घर आकर ना थोड़ी देर रेस्ट किया। हम लोग 8 बजे गए थे तो 10 बज गए थे और मोहम्मद का टाइम हो चुका था क्योंकि उन्होंने कहा अभी स्टार्ट में हम 2 घंटे बिठाएंगे। तो यहाँ पे उन्हीं को लेने गए थे। फिर मैंने एसी ऑन कर दिया था, पहले बंद कर दिया था जब हम गए थे। तो मैंने फिर एसी ऑन कर दिया। मैंने कहा वो आएगा, रूम ठंडा ठंडा होगा तो वो सो जाएगा। यहाँ मैं अपना व्लॉग वॉच कर रही थी और मोहम्मद अयान का इंतज़ार कर रही थी बेसब्री से। और फाइनली वो यहाँ पर माशाल्लाह से मोहम्मद अयान आ चुके और माशाल्लाह इतने खुश थे। और इनकी आज एक लड़के से दोस्ती भी हो गई, उसका नाम अहमद है। बहुत खुश थे, लेकिन इन्होंने अपना लंच बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने इनको लेग पीस ना तोड़ के दिया था, बड़े बेटे को तो मैंने साबुत दे दिया था क्योंकि मैंने कहा ये छोटा है। तो मैंने इसको पीसेस करके दिए थे, मैं आपको दिखाऊंगी। पानी की बोतल भी ऐसे की ऐसे ही है और जो है ये वेवी भी ऐसे का ऐसा है। और इसके लंच बॉक्स में जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ भी ऐसे ही थे और जो है लेग पीस जो मैंने इसे पीस करके दिया था वो सब भी ऐसे का ऐसे था। इन्होंने कुछ खाया नहीं। खैर फिर हम लोग सो गए थे हम तीनों ही। और बड़े बेटे को चाबी दे दी थी, बड़ा बेटे की छुट्टी होती है 1 बजे, वो खुद ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने नींद पूरी करके 2:30 बजे का टाइम था क्योंकि 3:30 बजे इसके कारी साहब ने आना था अशर के। बस फिर मैंने जो रात को आलू का मसाला बचा था उसका आलू का पराठा बनाया, नाश्ता किया। उसके बाद जो कल मशीन लगाई थी तो भाई फटाफट यहाँ पे हम कपड़े समेट रहे थे। जो तह लगाने वाले थे उसको तह लगाएंगे और जो प्रेस वाले थे उसको हम अलग में साइड में करते रहेंगे। और फिर मैं रात में 11:30-12 बजे इस्त्री करूँगी क्योंकि अभी टाइम जो है ना यहाँ पर 5 बजे का था। तो मैं 5 से रात 11 बजे तक बिजली का कोई भी हैवी काम नहीं करती ना। तो बस यहाँ पर मैं इनको अलग कर रही थी। मैंने कहा जो प्रेस वाले उनको अलग कर दूँ भाई, फिर मैं इनको भी तय लगा के रखूँ अलग से, बड़ा मसला हो जाता है। फिर मैंने आज गद्दों के नीचे से झाड़ू निकाला और देखें कि कितनी मिट्टी निकली फिर से। फिर मैंने गद्दों के कवर धुल के आ चुके थे, मैंने धोने के लिए दिए हुए थे। तो फिर मैंने इनके ऊपर कवर वगैरह बिछाए और फिर मैंने इसकी चादर चेंज की।
और बस आज मैं और अशर दोनों मिलके काम कर रहे थे। फिर मैंने इसकी चादर भी चेंज कर दी, इसका कलर बहुत लाइट है, बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। खैर मुझे चादरें लेकर आनी है, अब देखो कब जाना होता है। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ हम लोगों ने अपने घर को नीट क्लीन कर लिया था, सारी सफाई हो चुकी थी दोनों रूम्स की, ये रूम भी रेडी हो चुका था और बाहर का भी मैंने झाड़ू लगा दिया था और घर भी मेरा साफ़ सुथरा हो गया था। बस एक तीसरा कमरा रहता था बच्चों की अलमारी वाला, तो मैं अभी आपको वो भी दिखाती हूँ। उस पे बहुत ज़्यादा मैस हो रहा था, फिर मैं अपने मैजिक से उस मैस को चुटकियों में गायब कर दूँगी। कैसा ये मैजिक हमारी लाइफ में आ जाए, क्या ये बातें ही। देखिए अभी मैंने मैजिक किया और एकदम से सब गायब हो गया। तो जी बस यहाँ पे काम शाम करने के बाद आज तो मोहम्मद अयान का दिन था। खैर इनको मैंने ज़रा सा भी तंग नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं डांटा, क्योंकि बस मैंने कहा आप स्कूल जाओ, बस आपकी ही बातें मानी जाएंगी। क्योंकि अशर रज़ा जब जाते थे ना स्कूल, मुझे याद है वो इतना तंग नहीं करते थे। खैर ये भी सीख जाएगा। बस यहाँ पे मैंने लगे हाथ बच्चों की अलमारी भी साफ़ सुथरी कर दी थी और मेरी अलमारी बन चुकी थी। अलमारी का आधा काम रहता है वो मैं दिखाऊंगी। अलमारी बन चुकी थी, अलमारी के हैंडल रह गए थे, फिर 9-10 मुहर्रम की वजह से काम डिले हो गया। खैर यहाँ पे हस्बैंड मुझे कुछ सब्ज़ियाँ देकर गए थे और तो मैंने उसे खोला ही नहीं था, ऐसे मैंने फ्रिज में रख दिया था क्योंकि मैं काम कर रही थी, गद्दों की चादरें वगैरह चढ़ा रही थी। फिर मैं जब वहाँ से फ़ारिग हुई तो अशर रज़ा ट्यूशन जा चुके थे, 5:30 बजे वो ट्यूशन चले जाते हैं। ये 6 साढ़े 6 का टाइम था। तो मोहम्मद अयान को मैंने बोला आप मुझे टोकरियाँ ला कर दो, मम्मा के साथ काम करवाओ। तो बहुत हँसी खुशी से मेरी हेल्प करवा रहा था, बार बार किचन में जा रहा था और एक एक जो है ना टोकरी उठा के ला रहा था। मैंने कहा सब टोकरियाँ ले आओ, तो कंफ्यूज हो रहे थे। खैर आज मैं बनाऊंगी खाने में अरवी और चिकन, मैं वो भी बताऊंगी, आगे चल के आपको दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी से जो है ना सब्जियाँ वगैरह समेट रहे थे। ये लेकर आए थे, खीरे लेकर आए थे, टमाटर ख़त्म हुए हुए थे, हरा धनिया लेकर आए थे और अरवी लेके आए थे। मैंने इनको अरवी का इतना मना किया था, ये जब मैं सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के आई थी ना, ये तब भी कह रहे थे कि जो है ना क्या कहते हैं अरवी ले ले, मैंने मना कर दिया और अब फिर भी ना मुझे दे के चले गए। खैर मैं खा लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बस आज दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन भाई इनके आगे कौन किसकी चलती है। खैर जी यहाँ पे मैंने टमाटर भी रख दिए थे निकाल के और खीरे भी रख दिए थे और जो है अरवी मैंने निकाल ली थी बनाने के लिए, क्योंकि अब जो है हमारे सफाई वगैरह तो हो चुकी थी, बस हमारा अब किचन का काम रह गया था। अब हम किचन में चलेंगे और खाने की तैयारी करेंगे। तो जो है मैंने रेसिपी वगैरह शूट नहीं की क्योंकि मेरे साथ एक सीन हो गया, मेरा पूरा ऑयल जो है मेरे ऊपर कपड़ों के ऊपर गिर गया था। खैर मैंने सालन तैयार किया यहाँ पर और फाइनल लुक देख ले कितनी वीआईपी बनी है सालन की। यहाँ पे मैंने अशर रज़ा को पराठा बना के दिया, ये मैंने खाना अशर रज़ा को दिया। मैंने कहा आप खाना खाओ दोनों भाई। तो 2 रोटियाँ रह गई थी, मैंने कहा मैं फटाफट से 2 रोटियाँ भी बना लूँ। तो बस यहाँ पर जो है 3 रोटियाँ ही बनी थी। तो बाकी आज मैंने हस्बैंड को सालन भेज दिया था, उन्होंने रोटी बाहर से ले ली थी। फिर यहाँ पर मैंने अपना सुकून से खाना खाया किचन वगैरह समेटने के बाद, क्योंकि मुझे खाना खाने के बाद अभी बहुत सारे काम करने हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। और खाना खाते वक्त जो है ना मेरा मूड बहुत उदास हो गया था। वो इसलिए उदास हो गया था कि मेरा एक ड्रामा था, मेरा फेवरेट बेबी बाजी, आज उसकी लास्ट एपिसोड थी और जितनी देर मैंने उस ड्रामे को देखा है ना, मैं उतनी देर ही रोती रही हूँ। खैर मुझे पता है ड्रामा है, लेकिन बस एंड में जो हुआ, खैर क्या कह सकते हैं, ड्रामा है। और ड्रामे जो है ना इंसान की ज़िंदगियों के ऊपर ही बने हुए होते हैं। ये 99% तक ये रियल स्टोरी ही होती है किसी न किसी की लाइफ की, जो इन्होंने ड्रामों के ज़रिए लोगों तक पहुँचानी होती है, लेकिन लोगों को फिर भी अकल नहीं आती है। खैर क्या करें। तो जी यहाँ पे रात के 12 बज गए थे, तो मैं कपड़े इस्त्री करने की तरफ आ गई थी और हस्बैंड के 4 ही सूट थे। पहले फटाफट से हमने जो अपने हस्बैंड के कपड़े इस्त्री किए और उसको मैं हैंग कर दूँगी। उसके बाद बच्चों के बहुत ज़्यादा थे, पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं। खैर जब कहीं आना जाना हो तो इनका एक भी जोड़ा नहीं मिलता और ऐसे देखो तो अलमारी भरी की भरी भरी रहती है। पता नहीं मेरे साथ है या सबके साथ होता है, खैर क्या करें। तो बस यहाँ पे इनके कपड़े इस्त्री हो चुके थे और मैं जल्दी जल्दी से अब मोहम्मद अयान के और अशर रज़ा के भी कर लेती हूँ। ये रहे अशर रज़ा के कपड़े और ये रहे मोहम्मद अयान के कपड़े। अब पहले हम लोग अशर रज़ा के कपड़े लेकर जाएंगे, उसे हैंग करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग मोहम्मद अयान के कपड़े लेकर जाएंगे, उसे हैंग करेंगे। और यहाँ पे मैंने बच्चों को सुला दिया था क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल जाना था, तो इसलिए मैंने पूरे घर में अंधेरा किया हुआ था, ज़ीरो बल्ब जला दिया था कि बच्चे उठे ना मेरे हिलने जुलने से, क्योंकि मुझे तो काम करने ही थे ना। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं जल्दी जल्दी इनके कपड़े हैंग करूँगी
और आज के दिन के काम मेरे यहीं पर ही एंड होंगे। बाकी देखेंगे कल, ज़िंदगी रही तो फिर कल देखेंगे क्या काम काज हैं। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने इनके कपड़े यहाँ पे हैंग कर दिए और बस इसी के साथ ही मैं अपने व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।